आज डीपीएस कल्याणपुर के दिव्य सभागार में बेबी शो के कार्यक्रम का आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार आर्य एवं डॉक्टर निशिका पांडे ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई एवं रुचिकर बनाया। नौनिहालों की ये प्रतियोगिता को 4 भागों में रखा गया। पहली प्रतियोगिता में 1 से 11 महीने के बच्चों में बेस्ट फोटोजेनिक बेबी, दूसरी मोस्ट एक्टिव बेबी 1 से 2 साल तक की थी। तीसरी प्रतियोगिता मोस्ट स्टाइलिस्ट बेबी ये 2 से 3 साल की। चौथी बेस्ट डांसर ये 3 से 4 साल तक की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। प्रतिभागी नौनिहालों ने प्रथम विजेता के रूप में बच्चे चयनित हुए। श्रेयांश सिंह, अजहर अली, रिदिता, सानी, गुनिशा सिंह। अतिथियों एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर श्रीमती अर्चना निगम ने कहा कि भागदौड़ से भरी जिंदगी में हंसते खिलखिलाते बच्चों की मुस्कान हमारे जीवन में भी खुशियां लाती हैं और उन पलों का एहसास कराती हैं। साथ ही साथ इस प्रतियोगिता को आयोजित करके हमने नगर के बौद्ध शिष्यों को अभिव्यक्ति का एक खुला मंच प्रदान किया है। भविष्य में डीपीएस कल्याणपुर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहेगा। आइए देखिए एक खास रिपोर्ट कानपुर से। एंड आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? पीजी सेक्शन। अभी रिसेंटली हमने एडमिशन कराया पीजी। आज बेबी शो था तो बच्चे को प्राइज मिला, कैसा लग रहा है? क्या कहना बहुत ही बढ़िया एंड विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय दी डीपीएस कल्याणपुर। इट्स रियली वेरी इमेंस एंड रियली वेरी गुड, जो कि मतलब एक सारे बच्चों को एक साथ और सारे पेरेंट्स के साथ में बुलाकर यहाँ पर जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। इस तरीके के जो शोज़ होते हैं वो पेरेंट्स और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर माँ बाप के साथ में एक साथ आना, इट्स रियली वेरी गुड एंड थैंक्स टू डीपीएस कल्याणपुर टू गिव द अपॉर्चुनिटी विद दिस बेबी शो। एंड ये रेगुलरली मेरा बस यही है कि इसे इस तरीके के शो रेगुलरली होते रहें, जिससे कि और भी बच्चों को ये सारी एक्टिविटीज़ का योगदान प्राप्त। थैंक यू सो मच। आज हमारे स्कूल ने बेबी शो ऑर्गेनाइज किया और उसमें जो एज ग्रुप हमने रखा था वो 0 to 11, फिर 1 साल से 2 साल तक के, फिर 2 साल से 3 साल तक के बच्चों, उन्होंने स्टेज पे आके इनफैक्ट जो 0 to 11 मंथ्स थे तो अपने मदर्स के साथ
फर्स्ट टाइम आए स्टेज में। हम लोगों ने कई सारी कैटेगरीज रखी थी, एक्टिव चाइल्ड, ब्यूटीफुल स्माइल, हेल्दी चाइल्ड। तो इस तरह से इन तरह के जो आयोजन होते हैं तो उससे पेरेंट्स को भी इंकरेजमेंट मिलता है कि हमें मतलब कंपेयर कर सकते हैं वो उसी एज के दूसरे बच्चों को इस एज में, और उससे हमको ये समझ में आता है कि कैसे हम बच्चों को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे बच्चों को खुश रख सकते हैं, और हमें और क्या-क्या करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो इस एज में हैं उनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और जब बड़े हों तो वो आगे उनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो। तो हर चीज़ हेल्थ, बिहेवियर, एनवायरनमेंट सब कुछ काउंट करता है किसी बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो हम लोग ने इसलिए इनिशिएटिव लिया है कि आगे जब बच्चे 3 इयर्स के होते हैं और स्कूल में आ जाते हैं तो टीचर्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी बहुत कुछ सिखाते हैं, पर इस एज में पेरेंट्स की भूमिका बहुत-बहुत अहम होती है। तो इसलिए आपको बच्चों को कैसे पालन पोषण करना है, कैसे उनको बड़ा करना है, इसका मैसेज देना था, इसीलिए हमने ये ऑर्गेनाइज किया। मैम जैसा कि डीपीएस कल्याणपुर ऑल ओवर बच्चों को हर तरीके की एक्टिविटी देता है जिससे उनका फ्यूचर बने, तो जी। देखिए, हर तरह के प्लेटफॉर्म देना, हर तरह का एक्सपोज़र देना, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है स्कूल की। क्योंकि जो एज चली जाती है बच्चों की वो बार-बार नहीं आती। स्कूलिंग उनको लाइफ में सिर्फ़ एक ही बार करनी होती है और जिससे उनका बेस बनता है। बेस बन के यही नींव बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमारत की तरह खड़ी होती है। तो बच्चों को ना उन मतलब नॉट ओनली आप एक एकेडमिक ग्रोथ दें, हम लोग होलिस्टिक ग्रोथ पे, चाहे मतलब फिजिकल ग्रोथ हो, इमोशनल ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो, सोशल ग्रोथ हो, बच्चों को सब तरीके से पूरा परिपूर्ण होना चाहिए ताकि उनकी एक अच्छी पर्सनैलिटी बन पाए, और जब वो आगे मतलब वो बड़े कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स रहे। उनको ये मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, और केवल एकेडमिक ग्रोथ ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, बाकी सब स्किल्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं आपके डेवलपमेंट और ग्रोथ के और सक्सेस के लिए। बस यही मैसेज देना था बच्चों को। तो हम लोग अब देख रहे हैं कि बच्चों को छोटे से कैसे हम ग्रूम कर सकते